के गो बेटा बड़का आसरा इठरे 7 दिन भेले बाहर से बाबू अले रात अले भोरे से बाबू का उल्टी शुरू कहीं ने कोई डॉक्टर बाबू का कछले। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जिस जगह हैं आप पहले तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये 15 साल का मासूम लड़का आपको नजर आ रहा होगा और यह लड़का अपने परिवार का एक सहारा होने वाला था। इसका 2 भाई 2 बहन है और इनके अब्बू जो मजदूरी का काम करते हैं। ये सप्ताह भर पहले अपने घर आता है जब बीमार बाहर में किसी होटल में यह काम कर रहा होता है तो अचानक बीमार पड़ता है। फिर यह अपने घर आ जाता है। जो होटल वाले रहते हैं ये इनको घर भेज देते हैं। दिल्ली में काम कर रहा होता है। महज 15 साल इसकी उम्र है और अभी इनकी माँ को देख लीजिए, बेचारी रो रही है। क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों इन लोगों ने हमें बुलाया, ये जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बाबू का नाम है मोहम्मद सनी। आपका नाम क्या हुआ? आसमीन खातून। रो क्यों रही है, क्या हुआ? के गो बेटा बड़का आसरा इठरे आसरा रे हमरा। हुआ क्या 7 दिन भेले बाबू का बाहर से 7 दिन भेले बाहर से बाबू अले रात अले भोरे से बाबू का उल्टी शुरू सबके कहलिए, सब हमरा लऽ के गेले कहीं ने कोई डॉक्टर बाबू का कछले। जे जहाँ मिले सब बेच बिकिन के बाबू के लगा दिलिए तैयो न बाबू हमरा बढ़िया हुआ। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही हो इलाज कराने में? बहुत मुसीबत से बाबू को सब लगे गेले। बाबू को कहीं न कोई डॉक्टर गछ रहे। कितने बच्चे हैं आपको? 2 गो लड़की 2 गो लड़का। बड़ा लड़का ही है। ये कहाँ काम कर रहा था? दिल्ली में होटल में गेले रह। 4 महीना भेले जान और वहाँ से अपने मन से भेजा दिलके। तो वहाँ भी दिक्कत आई होगी ना, तब ने भेजा इसको। बाबू नहीं बोले डर से, कभी नहीं डर से बोले। हाँ, डर से नहीं बोले। फोन लगा के दे न 2 गो बात करे, कहला मोबाइल ला बात कर ले। हाँ बढ़िया है यो अम्मी, कभी न डर से बोले बाबू। क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद सनी। कहाँ काम कर रहे थे तुम? दिल्ली में। किस चीज़ का काम कर रहे थे? चिकन का। चिकन काटते थे? हाँ, बना के बेचती थी। चिकन बना के बेचते थे। अच्छा, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई तुम्हें? पेट में दर्द, उल्टी हो रहा था। फिर उसके बाद उल्टी से ब्लड जाए। देखिए इसके पेट में दर्द हो रहा है, बेचारा बोल नहीं सकता। क्यों भेजी थी इनको दिल्ली काम करने के लिए? काम करे ले भेजलिए रे बाबू का। कहलिए जाइए न, बेटी जवान है, कहीं का आसरा नहीं, आदमी मजदूरी करो, घर में दिक्कत हुए तब न भेज दिलिए बाबू का। कहीं का आसरा नहीं रे। कहलिए बाबू का आसरा है, जाइए बाबू तो 2 पैसा के आसरा है और कोई आसरा नहीं। तो अभी तो आपका जो बेटा है उसकी ज़िंदगी अभी बचेगी नहीं बचेगी अल्लाह जानते हैं। बहुत बीमार है, इलाज रेफ़र हर जगह से कर दिया गया है। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? जो वीडियो देख रहे हैं तो माँ के सामने एक 15 साल का लड़का, 15 साल का बेटा ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। और इसकी क्या मजबूरी, क्या परेशानी? मजबूरी यही कि बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी करके कैसे ज़िंदगी बिता रहे थे। एक जवान बेटी है जिनकी शादी की फ़िक्र है और उसी फ़िक्र ने एक 14-15 साल के बच्चे को दिल्ली में मजदूरी करने के लिए, एक होटल में काम करने के लिए भेज दिया। अब होटल में ना रहने का इनको सही से जगह मिला, ना खाने पीने का जगह मिला और यही नतीजा है कि इनको लीवर में बड़ी बीमारी हो गई है, जिसका इलाज पूरे बिहार में दौड़ने के बाद भी नहीं मिला। और इलाज क्यों मिलता है? क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। इलाज पैसे से होते हैं मेरे भाइयों। अब बेचारे गरीब परिवार, मजदूरी करने वाले, इनके पास मात्र 1 कट्ठा ज़मीन था, उसको भी इसने अपने बेटे को बचाने के लिए, बेटी की जान बचाने के लिए बेच दिया है। अब वह भी पैसे 1 लाख में बिका है, वह भी पैसे ख़त्म हो गए। इनके पास अभी जब हम आए हैं तो इनके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। इन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। हमारे साथ यहीं के एक भाई साहब है जिन्होंने
इनकी इलाज में काफ़ी समय दिया अपना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद, वार्ड सदस्य अध्यक्ष, वार्ड नंबर 8 गम्हरिया पंचायत। क्या हुआ इन्हें जावेद भाई? इनको पेट में दर्द का शिकायत हुआ, हमने लेके मेडिकल कॉलेज पहले गया यहाँ से। इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोला कि यहाँ इनका इलाज नहीं संभव है, इनको प्राइवेट में लेके जाइए आप। हमने प्राइवेट एक गंगोत्री अस्पताल है वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये का जांच हुआ। उसके बाद वो भी बोले कि नहीं, यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। फिर प्रयास किए हम लोग, किसी तरह चंदा उंदा किए। उसके बाद सत्यम हॉस्पिटल है, मधेपुरा में ही है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। वहाँ भी 20-25-30 हज़ार रुपये खर्च होने के बाद वो भी बोला इनको लेके पटना चले जाइए IGMS। हम लोग फिर विचार करके यहाँ पे मशवरा किए, इनको लेके एम्बुलेंस करके 12,000 में पटना निकले। हाजीपुर पहुँचने के दरमियान हमने मंत्री साहब, अभी वर्तमान विधायक जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनको कॉल लगाए कि किसी तरह इस बच्चे का एडमिट आप IGMS में करवा दीजिए ताकि इनका जान बच सके। तो मंत्री साहब डॉक्टर को लाइन पे लिए और बोले कि अगर इनको हेपेटाइटिस बी या का शिकायत होगा तो हम एडमिट नहीं ले सकते हैं। हम लोग सोच विचार करके बोला नहीं हो पाएगा एडमिट। उसके बाद हम लोग एम्स लेके चले गए इनको। 11 बजे रात में हम लोग एम्स पहुँचे। वहाँ पे भी डॉक्टर 1 घंटा देखा और जांच करने के बाद विदाउट जांच का ही बोला कि इनको कैंसर है, आप बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली या टाटा हॉस्पिटल मुंबई लेके चले जाएं। हम बोले पैसे तो है नहीं भाई, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो भी 1 कट्ठा ज़मीन था वो भी बेच के दिया, तो वो भी खर्च हो चुका है। और यहाँ बिना पैसा का तो कोई सुनने वाला है नहीं। एक गाड़ी भी है, एम्बुलेंस करते हैं तो वो भी 10-12 हज़ार रुपये मांगता है। महावीर कैंसर संस्थान लेके 2 बजे रात में एम्बुलेंस करके 2000 में पहुँचे। वो वाला 2 बजे डॉक्टर दिन में आएंगे, रात बज रही थी 2। हम लोग को कोई समझ में नहीं आया। फिर हम पता किए कि और कहीं कोई बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट ही मिल जाए। हिंद हॉस्पिटल एक है, वहाँ पे पहुँचे। रात भर हम लोग रुके वहाँ पे। उस वक्त जिस वक्त हम लोग एडमिट करवाए इनको, उस वक्त वो 10-12 हज़ार रुपये का दवाई लिखा, 10 हज़ार रुपये बेड क्या कहते हैं क्रेडिट के लिए जमा करवाया। सुबह डॉक्टर जब आया तो हम लोगों को वो बोला कि 20 से 25 हज़ार रुपये जाँच में लगेगा, जाँच 8 रोज़ के बाद आएगा। हम बोले सर खर्च क्या पड़ेगा वो तो बता दें आप, क्योंकि व्यवस्था भी न करना है हमको, कहीं से कोई तो मदद है नहीं। तो बोला कि 8 रोज़ में आप लोगों का खर्च 1-1.25 लाख रुपये पड़ेगा। उसके बाद जांच आने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। हम बोले उतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? कोई सुविधा बताइए, या तो आयुष्मान कार्ड पे कर दीजिए इनका। बोला आयुष्मान कार्ड जब जांच आएगा उसके बाद वैलिड होगा, तब तक आयुष्मान कार्ड पे इलाज हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास पैसा बचा नहीं था, 5-10 हज़ार रुपये बचा था। किसी तरह और व्यवस्था करके और उसका जो बिल बना 20-22 हज़ार रुपये का, वो दे के एम्बुलेंस करके हम लोग इसको लेके घर चले आए। उसके बाद से घर पे? और उसके बाद से ये घर पे ही है। इसको आखिर बीमारी क्या है? कुछ बीमारी अभी तक सटीक जांच इनका नहीं हो पाया है। पैखाने के रास्ते में एक जख्म है, उसको देख के डॉक्टर बोले कि इनको कैंसर का शिकायत है, जिसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। तो फिर आप लोगों ने सोचा कि आगे क्या करना है? क्योंकि इसकी महज उम्र 15 साल है जी। अभी दुनिया देखा इसने कहाँ। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यही है कि मान के चलिए अभी जहाँ तक हमको लग रहा है बिना पैसे वाले का इलाज संभव इस बिहार के अंदर नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसका पहुँच है, मंत्री से लेके सबके पास, उसी का इलाज संभव है। और हमने हॉस्पिटल जाके भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि जिसका पहुँच है उसी का पेशेंट एडमिट होता है, बिना पैसे वाले का इलाज नहीं है। कौन है ये आपका? ये मेरा लड़का है। आपका बेटा है? हाँ, क्या हुआ इसको? इसको जो है दिल्ली ले गए, भेजा थे, मजबूरी था हम पे। तो वहाँ पे तबीयत ख़राब हुआ, देखभाल वहाँ पे नहीं कर पाया, कैसे क्या करा नहीं, वो जो है वो भेज दिया। तो क्या नाम है, तब भेज दिए तो हम अपना जितना प्रयास था करने, इलाज कराए। जो भी हमारे पास जो पूंजी था वो सारा ख़त्म हो गया। अब बेसहारा हो गया, मैं कहीं का नहीं है। और जो है थोड़ा मदद की ज़रूरी पड़ रहा है, तो आप लोग करिए मदद। आपके अलावा कोई है कमाने वाला घर में? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है कमाने वाला। आप क्या काम करते? मजदूरी करते हैं, ईंटा पत्थर उठाते हैं। कितना रोज हो जाता है? कहाँ, यही 10-15 हज़ार रुपये हो, सही से ज़्यादा नहीं होता महीने में? हाँ, महीने में। तो इसमें लाखों का इलाज लगेगा, पैसे खर्च होंगे, कहाँ से लाइएगा? तो कोई मदद कर दे तो इलाज हो जाएगा। पैसा की ज़रूरी है, शख्स जहाँ भी जाते हैं पैसे की दिक्कत होता है।
पैसे की वजह से इलाज नहीं हो ये पैसे की वजह से इलाज नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों देखिए भाई साहब कभी इन्होंने कैमरे पे बोला नहीं होगा, बेचारे मजदूरी ईंट पत्थर उठाते हैं और इनको अपने बेटे की जान बचानी है, जो बेटा महज 15 साल का है। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो उनकी जान बच सकती है। अगर आप लोग 100-50 रुपये से भी मदद कर दीजिएगा तो इनकी जान बच जाएगी। 50-100 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता होगा, क्योंकि फिजूल खर्ची में आप लोग 50-100 रुपये कमा देते। लेकिन आज यह जो बच्चा है, यह ज़िंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। इसकी बहन, इसकी माँ रो रही है और इसकी मजबूरी क्या है, ये गरीब है, इसीलिए ये अपने घर पे पड़ा हुआ है। इसके पास भी पैसे होते तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अभी इलाज करा रहा होता। लेकिन गरीबों का कौन होता है? अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं। मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हम उन्हीं से मांगेंगे। ज़रिया आप लोग बनिएगा और उस ज़रिए से, ये सदके ज़ारिया है मेरे भाइयों। अगर इस बच्चे की आप लोग जान बचा लीजिएगा तो आखिरत तक इसका सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि किसी की मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस दुनिया में हमें अल्लाह ने भेजा है तो जो पैसे हैं, जो कमाई का मेहनत का पैसा है, उसको, उस पैसे को जायज़ जगह लगाने के लिए भेजा है। आगे माह रमज़ान भी है, बरकत वाला महीना है। मेरे भाइयों आप लोग जितना हो सकता है इस बच्चे की जान बचाने के लिए मदद कीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए।